Hello, welcome to Short Classes. Today we are going to discuss the topic adjective and all the types of it. So let's get started. Question number 1. Try by yourself. Take your time. Nikki is dash to me. Here the right answer would be older. Older क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं निक्की को खुद से. निक्की इज ओल्डर टू मी. जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, इसको कंपैरेटिव, इसको सुपरलेटिव. जब भी हम कंपेयर करते हैं टू पर्सन्स का तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और मोर देन टू के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, ओल्डर. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. देर इज हार्डली डैश मिल्क लेफ्ट इन द जग. सो यहाँ पे राइट आंसर होगा एनी. क्योंकि हम जब भी जनरल व्यू की बात करें तो हार्डली, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर. हार्डली मीन्स नो, नथिंग. सो हम उसके साथ में मैनी नहीं लगा सकते. मैनी का मतलब होता है, मैनी हम प्लूरल उसके लिए लगाते हैं, काउंटेबल्स के लिए लगाते हैं, और इसका मतलब होता है मोर देन टू. और मच भी हम मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं. और फ्यू 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 भी हम काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं. इन तीनों का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा. इसका इसका राइट आंसर होगा बी, एनी. थर्ड क्वेश्चन, टेक योर टाइम. इस क्वेश्चन में भी हम देन से कंपेयर कर रहे हैं. सच बोलने से झूठ बोलने का कंपेयर हो रहा है. सो यहाँ पर भी हम कंपेरेटिव डिग्री की तरफ जाएंगे, जिसका राइट आंसर होगा बी, बेटर. ये गुड की डिग्री होती है. गुड, बेटर एंड बेस्ट. कंपेरेटिव डिग्री गुड का बेटर होता है, दैट्स वाई यहाँ पे बेटर राइट हो जाएगा. गुड ये पॉजिटिव डिग्री है, बेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव है. मोर गुड नहीं होता है, मोर गुड से हम नहीं बनाते, बेटर होता है इसका कंपेरेटिव डिग्री. क्वेश्चन नंबर 4. पेरिस इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड. जब भी वन ऑफ द की बात होती है उसके साथ हम प्लूरल लगाते हैं, नहीं सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं. वन ऑफ द, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, और जो उसका बाद बनता है वो प्लूरल होता है. तो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट, ये यहाँ पे प्लूरल है. सिटी का सिटी नहीं हो सकता, सिटीज़ ही होगा. और वन ऑफ द का, वन ऑफ द से बनने वाला हमेशा पॉजिटिव नहीं सुपरलेटिव डिग्री लगाता है. ब्यूटीफुल यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा. मोर ब्यूटीफुल कंपेरेटिवली इसलिए भी रॉन्ग हो जाएगा. मोस्ट ब्यूटीफुल इज द राइट आंसर. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. ट्राई बाय योरसेल्फ, टेक योर टाइम. क्वेश्चन नंबर 5. सी इज टू डैश टू एडमिट हर मिस्टेक. जब भी हम टू डैश टू का यूज़ करते हैं तो बीच में एडजेक्टिव आता है. एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री आती है. सो यहाँ पे टू इज, टू के राइट आंसर होगा इसका सी. सी इज टू. एडजेक्टिव होगा एरोगेंट. एरोगेंस यहाँ पे नाउन है इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा. एरोगेंटली यहाँ पे एडवर्ब है, दैट्स वाई यहाँ पे नहीं आएगा. एरोगेंसी भी नाउन है, यहाँ पे एरोगेंट एडजेक्टिव है. दैट्स वाई टू और टू का पेयर में हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम नाउन नहीं एडजेक्टिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा एरोगेंट. क्वेश्चन नंबर 6. टेक योर टाइम.
दिस इज द डैश रोड इन द विलेज। जब भी हम द के साथ में यूज़ करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और यहाँ पे नैरो का सुपरलेटिव फॉर्म होगा नैरोएस्ट। मोर नैरो यहाँ पे कंपेरेटिव है, नैरोअर भी कंपेरेटिव है। नैरो जनरली हम यूज़ करते हैं, मोर नैरो नहीं होता है, मोर नैरो नहीं होता है। नैरो पॉजिटिव है, दैट्स वाई ये गलत होगा। नैरोएस्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज डैश एज रवि। सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, टू टू का पेयर बनता है, उसमें बीच में एडजेक्टिव आता है, सेम एज इट इज। एज के पेयर में भी हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं। सो यहाँ पे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ऑफ टॉल का क्या होगा, टॉल। टॉलर यहाँ पे कंपेरेटिव फॉर्म है, टॉलेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म है, दैट्स वाई ये गलत हो जाएंगे, ये भी गलत होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। ही इज द डैश प्लेयर ऑफ द टीम। सेम एज द प्रीवियस वन, द के आगे क्या लगाते हैं हम, सुपरलेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे गुड का सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगा, गुड, बेटर, बेस्ट होता है, सो हम बेस्ट की तरफ जाएंगे, सुपरलेटिव फॉर्म। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम इज द राइट आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। आयरन इज डैश देन कॉपर। कंपेरेटिव फॉर्म है, देन से पता लग गया। सो हमें कंपेरेटिव फॉर्म क्या होती है स्ट्रॉन्ग की, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रॉन्गर यहाँ पे कंपेरेटिव फॉर्म होगा। कंपेरेटिव फॉर्म होगा, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। सो इसका ये थोड़ा इक्वेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे कि यूजफुल, कौन सा एडजेक्टिव आर्टिकल आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन भले ही कि ये यूजफुल भले ही यू से चालू होता हो, ए ई आई यू वोवल वोवल होते हैं, और इनके पीछे इनके पहले एन लगता है, ये हम सबको पता है। बट यहाँ पे यूजफुल जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसका कॉन्सोनेंट साउंड आता है। यूजफुल हम जैसे हिंदी में करते हैं तो यू साउंड आता है, जो कि इसके लिए यहाँ पे एन नहीं आ सकता, इसके लिए हमेशा ए लगता है। सो यहाँ पे दिस इज एन यूजफुल नहीं होता, दिस इज ए यूजफुल बुक फॉर द बिगिनर्स इज द राइट आंसर। एन यहाँ पे नहीं लगेगा, द आ नहीं सकता, क्योंकि द हमेशा डेफिनेटिव फॉर्म के लिए आता है। मोस्ट यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्राई बाय योरसेल्फ। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डेंजर इज। डेंजर के हम जब भी एडजेक्टिव की बात करते हैं तो जनरली लास्ट के अंदर ओ यू एस से ख़त्म होते हैं, ओ यू एस हम पढ़ते हैं, और डेंजर का डेंजरस बनता है, हम सबको पता है। और तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डेंजरस। डेंजर यहाँ पे नाउन है, इंडेंजर्ड भी यहाँ पे वर्ब है, डेंजरसली यहाँ पे एडवर्ब है। सो हम एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डेंजर की क्या होता है, डेंजरस। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रुथ। सो हमें पता है ट्रुथ यहाँ पे नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ट्रुथफुल। सो इसका राइट आंसर होगा बी, ट्रुथफुल। ट्रुथफुली नहीं होता है, ट्रूली, ट्रूली भी नहीं है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हॉट। As we all know that hot, hotter and hottest, these are the form of hot.
तो यहाँ पे हमें बताना सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हॉट की क्या होगी, हॉटेस्ट। बी इज द राइट आंसर। कंपेरेटिव डिग्री ऑफ इजी, इजी इसका कंपेरेटिव फॉर्म क्या बनता है, इजी का इजियर एंड इजीएस्ट। सो दैट्स वाई इसका कंपेरेटिव फॉर्म क्या होगा, इजियर। सो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, दैट्स वाई ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, टेक योर टाइम। सो यहाँ पे एक पॉजिटिव डिग्री बतानी है बेटर की, जो कि होती है गुड, बेटर, बेस्ट। ये होती है पॉजिटिव डिग्री, ये कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव। सो हमें बताना है बेटर की कंपेयर पॉजिटिव डिग्री जो कि गुड होगी। यहाँ पे हमें समझने की बात है कि यहाँ पे वेल की भी सेम ही होती है, वेल, बेटर, बेस्ट। इसका भी यही बनता है, वेल की भी पॉजिटिव कंपेरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट बनती है। सो हमें बेटर का बताना था, बेटर के लिए हम गुड की तरफ, गुड या पॉजिटिव डिग्री बतानी थी, तो बेटर का होगा गुड, एंड वेल भी हो सकता है, वेल भी होगा, दोनों यहाँ पे करेक्ट है। टेक योर टाइम। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एपैथी इज, तो इसका एपैथी एक नाउन है, सो इसका एडजेक्टिव बन जाएगा एपैथेटिक। सो यहाँ पे एपैथेटिक ए में है, दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। एपैथेटिकली यहाँ पे एडवर्ब है, इसलिए नहीं होगा, पैथेटिक नहीं होगा, एपैथी जो कि उसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल इज, लिटिल, लेस एंड लिस्ट। इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, इसकी कंपेरेटिव, इसकी सुपरलेटिव। तो मैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल की होगी लीस्ट। लेस यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री होती है, ये गलत हो जाएगा, लिटलेस्ट नहीं बनता है, मोस्ट लिटिल भी नहीं बनता है। कंपेरेटिव डिग्री ऑफ बैड की बतानी है, बैड, वर्स, वर्स्ट। सो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री ऑफ बैड की क्या होगी, वर्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बैड से बैडर नहीं बनता है, गुड, ये बैड का वर्स बनता है। वर्स्ट सुपरलेटिव है, बैडली एक एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, दैट्स व्हाई सारे गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 19, टेक योर टाइम। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी बताना है। सो यहाँ पे ब्यूटी, ब्यूटी एक नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं। सो हमें पता है ओ यू एस या एफ यू एल, ये सारे सफिक्स होते हैं, सॉरी प्रीफिक्स होते हैं, जो कि हम नाउन में लगा के इनका एडजेक्टिव बना सकते हैं। सो यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफाई यहाँ पे वर्ब है, और ब्यूटीफुली यहाँ पे एडवर्ब है। ब्यूटिशियन एक पर्सन के लिए यूज होता है, ये भी एक नाउन है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ हॉटेस्ट, वी ऑल नो दैट हॉट, हॉटर एंड हॉटेस्ट। सो यहाँ पे इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगी हॉटेस्ट की, हॉट। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हमने सारी डिग्री के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, हम थोड़े से अलग टाइप की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, ट्राई बाय योरसेल्फ, डैश बॉय मस्ट ब्रिंग हिज आइडेंटिटी कार्ड। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका एवरी। बॉय नाउन है, इसके लिए इससे पहले हम नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं और उसके डिस्क्राइब करने के लिए। सो यहाँ पे एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये मोर देन 2 के लिए आता है। सो दैट्स वाई इसका राइट आंसर होगा एवरी बॉय मस्ट ब्रिंग हिज आइडेंटिटी कार्ड। एवरी का मतलब यहाँ से है वन बाय वन, ऑल। फ्यू यहाँ पे काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं और मैंने भी हम काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, ऑल भी हम काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। इनका आगे चल के हम यूज़ देखेंगे। टेक योर टाइम। डैश ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट। सो यहाँ पे 2 की बात हो रही है, 2 आंसर्स। सो जब भी हम सेलेक्ट करते हैं, जब उसका सेंस पॉजिटिव होता है सो हम आइदर का यूज़ करते हैं, जब नेगेटिव होता है तो हम नाइदर का यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे राइट आंसर होगा आइदर। हमें सिलेक्शन की 2 में से एक सेलेक्ट करना है, सो दैट्स वाई हमें बी आइदर की तरफ जाएंगे। और ईच भी 2 के लिए आता है और मोर देन 2 के लिए, ईच भी 2 के लिए आता है, बट यहाँ पे हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे आइदर इज द राइट आंसर होगा। बोथ नहीं हो सकता, हमें दोनों नहीं करने, एक करना है, इसलिए आइदर यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला एट होम। सो यहाँ पे क्या आएगा, अम्ब्रेला जो कि एक नाउन है, नाउन से पहले हमें क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे सारे एडजेक्टिव हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। सो यहाँ पे शी के लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। शी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है हर। सो दैट्स वाई यहाँ पे हर इज़ द राइट आंसर। हर से यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं। हम नाउन की इस जगह पे यूज़ करते हैं, उनको प्रोनाउन बोलते हैं, बट यहाँ पे हम नाउन से पहले लगाना है, जो कि एक एडजेक्टिव ही आ सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव हर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, टेक योर टाइम। यहाँ पे हमें बताना है डैश पेन इज दिस, हमें पोजीशन बताने के लिए हम हुज का यूज़ करते हैं और दैट्स वाई यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और विच हम सिलेक्शन के लिए करते हैं, 2 में से एक या सेलेक्ट करने के लिए। व्हाट यहाँ पे नहीं आ सकता। विच हुज पेन इज दिस इज द राइट आंसर। पोजीशन बताने के लिए हम हुज का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। हम जब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, मच, लिटिल, मैनी, लेस, स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स है यहाँ पे बेटा प्लूरल, काउंटेबल। जब हम काउंटेबल की बात करते हैं सो हम लेस नहीं कर सकते, लेस का यूज़ नहीं होता है, मैनी का यूज़ होता है। मच हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं और मैनी हम काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। एक बेसिक सा डिफरेंस होता है मैनी और मच का। लिटिल भी हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी, हमें आर्टिकल यूज़ करना है। दिस इज ए इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, या दिस इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो हमें पता है कि इंटरेस्टिंग का वोवल साउंड है आई, सो दैट्स वाई हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन बी की तरफ। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ए क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट होता तब ए आता है, द यहाँ पे डेफिनेट के लिए आता है। दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 27, ही हैज़ डैश कॉन्फिडेंस देन बिफोर। हमें कंपेरेटिव का यूज़ करना है, देन से हम समझ जाते हैं कि हमें कंपेरेटिव का यूज़ करना है। सो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। सो हमें देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे मैनी या मच पॉजिटिव डिग्री होते हैं, और इनका कंपेरेटिव डिग्री क्या बनता है, मोर, और सुपरलेटिव क्या फॉर्म बनता है, मोस्ट। ये इसका कंपेरेटिव फॉर्म है, ये इसका सुपरलेटिव फॉर्म है। सो हमें बताना है कि देन से हमें पता लग गया कि हमें कंपेरेटिव फॉर्म यूज़ करनी है। सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मोर, मच, मोस्ट या मैनी। हम जाएंगे मोर की तरफ। मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28, ट्राई बाय योरसेल्फ। पेशेंट वॉज टू डैश टू स्पीक। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, टू डैश टू के साथ हम बीच में एडजेक्टिव के यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव में कौन सी, पॉजिटिव डिग्री का। सो टू, वीकर, वीकेस्ट, वीकली, ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा है। वीकर, वीकेस्ट, वीकर नहीं आ सकता क्योंकि हम पॉजिटिव, ये कंपेरेटिव फॉर्म है। वीकेस्ट नहीं आ सकता क्योंकि सुपरलेटिव फॉर्म है। दैट्स वाई हम क्या जाएंगे, ए की तरफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ट्राई बाय योरसेल्फ। डैश बुक्स आर रिटन बाय द सेम ऑथर। सो यहाँ पे बुक्स के लिए हम बुक्स काउंटेबल हैं। सो एवरी, ईच, बोथ, आइदर। बोथ टू के लिए आता है, ईच टू के लिए आता है, एवरी टू या टू मोर देन टू के लिए आ सकता है, आइदर टू में से सिलेक्शन के लिए आता है, बुक्स आर रिटन बाय द सेम ऑथर। सो हमें बताना है कि ये कौन सी, यहाँ पे ईच या एवरी में से एक आएगा। सो आप इसमें से बी, ईच बुक्स, ईच एक उस पर एम्फेसाइज करता है कि वन, ईच प्रत्येक बुक उनके द्वारा लिखी गई है। सेम ऑथर, जहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि वो एक ही बुक्स जो है वो वन, जो प्रति बुक है वो ऑथर के द्वारा लिखी गई हैं। सो यहाँ पे हम एवरी का नहीं, ईच का यूज़ करेंगे। ईच मोर देन टू के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 30, दिस प्रॉब्लम इज डैश देन द प्रीवियस वन। देन से हमें पता लग गया कि हमें कंपेरेटिव फॉर्म यूज़ करनी है। डिफिकल्ट का कंपेरेटिव फॉर्म होता है मोर डिफिकल्ट। डिफिकल्टर नहीं यूज़ करते हम, डिफिकल्ट से मोर डिफिकल्ट बनाते हैं, और सुपरलेटिव मोस्ट डिफिकल्ट बनता है। सो हम मोर डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज द डैश बिल्डिंग इन द सिटी। हमें पता लग गया कि द के बाद हमें सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, टॉल, टॉलर या टॉलेस्ट। टॉल पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर कंपेरेटिव, टॉलेस्ट सुपरलेटिव, इसलिए इसका राइट आंसर होगा टॉलेस्ट। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। माई हाउस इज डैश देन योर्स। यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, मेरे घर का आपके घर से। माई हाउस इज कंपेरेटिव फॉर्म बिग की क्या होती है, बिगर। सो दैट्स वाई यहाँ पे बिग, बिगर इज द राइट आंसर। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ये आपको पढ़ने में लग सकता है कि एच है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट के लिए हम ए का यूज़ करते हैं, ना कि एन का। बट यहाँ पे
इसका प्रोनाउंसिएशन हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है। यहाँ पे वोवल, ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं करता, ये वोवल साउंड करता है। दैट्स वाई यहाँ पे एन ए नहीं आएगा, एन आएगा, एन ऑनेस्ट मैन। सेम जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, हायर। हायर भी यहाँ पे एच से आपको लग सकता है कि यहाँ पे ए आना चाहिए। हायर यानी उत्तराधिकारी होता है। हायर यहाँ पे इसका भी प्रोनाउंसिएशन हायर नहीं होता, आयर होता है, जो कि एक वोवल है। एन आयर इज द राइट आंसर। सो दैट्स यहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के लिए क्या आएगा, एन। क्वेश्चन नंबर 34। शी बॉट डैश एप्पल्स। एप्पल्स यहाँ पे प्लूरल है एंड काउंटेबल है। सो यहाँ पे हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं और मैनी काउंटेबल्स के लिए। सो डेफिनेटली इसका राइट आंसर क्या होगा, मैनी। लिटिल लेस अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, सो इसका राइट आंसर नहीं होंगे। मूव टू द नेक्स्ट वन, 35। नो अदर माउंटेन इन इंडिया इज एज डैश एज माउंट एवरेस्ट। सॉरी। सो यहाँ पे एज जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है। सो यहाँ पे हाई, हायर, हाईएस्ट में से पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, हाई। मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36। ट्राई बाय योरसेल्फ। आपको बताना है एडजेक्टिव इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव होगा। द यंग टीचर वॉज कॉन्फिडेंट। सो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा यहाँ पे टीचर। टीचर नाउन है, नाउन से पहले लगने वाले उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। सो यहाँ पे यंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यहाँ पे कॉन्फिडेंट भी नाउन, सॉरी नाउन नहीं एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। वॉज यहाँ पे वर्ब है, टीचर यहाँ पे नाउन है, यंग यहाँ पे एडजेक्टिव करेक्ट है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37। आपको जनरस का, आपको जनरस का अपोजिट बताना है। जनरस यहाँ पे नाउन है या एडजेक्टिव। हमें पता है कि ओयूएस लगने, ओयूएस के लगने से ये एडजेक्टिव बन गया है। वो इसका मतलब होता है परोपकारी, एक अच्छा इंसान, जनरस। तो इसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव वर्ड यूज होगा। जनरस काइंड होता है बिल्कुल, सेल्फिश, सेल्फिश होता है नहीं, और हेल्पफुल होता है यस, पोलाइट भी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, सेल्फिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे इसके सिनोनिम है, हेल्पफुल, पोलाइट एंड काइंड। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 38। सबसे पहले मैं आपको ओल्ड, ओल्डर और एल्डर का डिफरेंस बता देता हूँ। एल्डर आता है फैमिली मेम्बर्स के लिए, ओल्डर आता है मेंबर्स अदर देन फैमिली मेम्बर्स के लिए। ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है ओल्डर और एल्डर में। सो यहाँ पे फैमिली की बात हो रही है। सो यहाँ पे ही इज द के बाद हमें पता है कि सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ यूज होता है। सो यहाँ पे एल्डेस्ट आएगा, ही इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। क्वेश्चन नंबर 39।
सी हैज़ डैश पेशेंस देन हर सिस्टर। सो हमें देन से पता लग रहा है कि अब कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ होगा, जो कि लिटिल का होता है लेस, लेस्ट। सो यहाँ पे एडजेक्टिव कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा, लिटिल का लेस। लिस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव है, लिटिल पॉजिटिव। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40। हमें पता लग रहा है कि देन से कंपेरेटिव यूज होगा, दिस इज डैश एक्सपेंसिव देन दैट वन। उस एक से हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मोर जो कि कंपेरेटिव डिग्री होता है, हम उसका यूज करेंगे, दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 41। को बताना है एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ केयर। हमें बताया कि FUL OUS इसके सफिक्स होते हैं एडजेक्टिव के। यहाँ पे FUL इसमें आ रहा है बी में, केयरफुल इसका राइट आंसर होगा, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ केयर का केयरफुल। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 42। डैश मिस्टेक कैन रूइन द प्लान। सर मिस एम से क्या, ये वोवल साउंड कर रहा है, नहीं ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, ए मिस्टेक कैन रूइन द प्लान। क्वेश्चन नंबर 43। वी विल नो दैट हैप्पी का हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म होता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44। हमें इसमें कंपेरेटिव फॉर्म बताना है, देन हिज ब्रदर। इंटेलिजेंट का क्या बनता है, मोर इंटेलिजेंट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। सी वोर ए रेड ड्रेस, यहाँ पे आर्टिकल है, रेड इसको ड्रेस को डिफाइन कर रहा है, सो ये एडजेक्टिव रेड हो जाएगा। सो एडजेक्टिव इन क्या होगा, रेड। सी इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू क्लास। SSS Sure Shot Series by Eklavya Academy, Jaipur. Most expected questions with concepts and smart tricks. चेंज हो सकता है कि किसके लगे थे यार कुछ